हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ बलवीर सिंह। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बाकी ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें और फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ। 3479 जो वैकेंसीज निकली हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं ये स्कूल। इसमें वर्तमान में लगभग 288 स्कूल हैं और लगभग 452 स्कूल्स नए खोले जाने की तैयारी है। उसके लिए पहले से ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। उसके लिए जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन भी आप उसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो हैं 3479। इसमें अलग अलग जो पोस्टेज हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT और TGT के लिए। इसमें जो एग्ज़ाम है वो थ्रू कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो इंटरव्यूज़ हैं TGTs को छोड़ के वो भी कंडक्ट किए जाएंगे। अब इसमें जो प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं टोटल वो हैं 175 और वाइस प्रिंसिपल के लिए 116 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की हैं 1244 और TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की हैं 1944 और टोटल वैकेंट जो पोजीशन है वो हैं 3479, 3479। तो अलग अलग स्टेट के लिए जो वैकेंसीज वो निकाली गई हैं ये सारी स्टेट्स हैं 17। इसमें जो है हमारा हिमाचल प्रदेश भी शामिल है और रिक्रूटमेंट जो है वो नेशनल लेवल पर होगी और जो मेरिट है वो भी उसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी कैटेगरी वाइज, जैसे भी इसमें जो परफॉर्मा दिया गया है। फ्रेंड्स, जो BEd धारक हैं, टैट क्वालिफाइड हैं और टीचर बनने के इच्छुक हैं और कमीशन की लगातार तैयारी कर रहे हैं, या जो फ्रेशर अभी टैट क्वालिफाइड हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि लगातार जो वैकेंसीज हैं वो निकलती जा रही हैं। फ्रेंड्स, अब जो इसी के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए मास्टर डिग्री होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, BEd होना जरूरी है और प्रोफिशिएंसी जो होनी चाहिए वो टीचिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होनी चाहिए प्रिंसिपल बनने के लिए। और पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड CBSE एफिलिएटेड जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं या इंटर कॉलेज हैं, और होल्डिंग एनालॉग पोस्ट 10 ईयर्स और ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए वाइस प्रिंसिपल या PGT TGT किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में या इंटरमीडिएट कॉलेज में। तो ये थी प्रिंसिपल बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी। अब वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए मास्टर डिग्री, BEd, प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ PGT और लेक्चरर। नेक्स्ट है डिजायरेबल जो 3 years एक्सपीरियंस इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल्स। अब PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है होने चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। उसमें जो PGT है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। जो कॉम्बिनेशन है ग्रेजुएशन लेवल में भी वो रखा होना चाहिए जिसमें आपने मास्टर डिग्री की है। अगर मान लो आपकी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में है तो ग्रेजुएशन में भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए।
इस प्रकार से अलग अलग जो है हिस्ट्री है, चाहे जियोग्राफी है। अगर मान लो किसी की हिस्ट्री में मास्टर डिग्री है, एमए है, तो ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है पीजीटी के लिए। उस तरह अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका और साथ ही में जो पीजीटी है उसके लिए बीएड भी कंपलसरी है, एमए के साथ साथ बीएड भी कंपलसरी है। जो पीजीटी आईटी हैं सिर्फ उनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑन पीजीटी आईटी। जो पीजीटी आईटी हैं कंप्यूटर टीचर पीजीटी, उनके लिए जो बीएड है वो कंपलसरी नहीं है, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड टीचिंग मीडियम। और टीजीटी के लिए 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। अब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर ले रहे हैं, मान लो टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन में आपकी उस सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी हैं, इन सब के लिए ये जो रूल है वो अप्लाई होता है। और नेक्स्ट है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है पास इन द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटीई फॉर द पर्पज कि उसका जो टैट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एकलव्य मॉडल जो स्कूल्स हैं उनमें अप्लाई करने के लिए प्रिंसिपल की पोस्ट हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल की हो, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो इसके लिए आप जो ऑनलाइन अप्लाई है वो कर सकते हैं recruitment.nta.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस है वो है 2000 रुपये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, और टीजीटी के लिए है 1500 रुपये फीस। तो ये थी फ्रेंड्स न्यू अपडेट जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जा करके आप क्लिक कर सकते हैं और उस एनटीए की वेबसाइट पर जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन जो है या जो इसकी प्रेस नोट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें